जावेद भाई। तो लेट अस स्टार्ट जो बेसिक्स। ये आई एम श्योर आपने पहले भी लास्ट वीक भी हम लोगों ने किया था, बट बेसिक्स से हम लोग यहाँ पे शुरुआत करने वाले हैं कि कैसे कैसे कौन से स्टेप्स यहाँ पे करने हैं। ठीक है, क्योंकि सबसे पहले तो आप सब लोगों को जब बेसिक पता होगा यानी फाउंडेशन पता होगा, वो कहते हैं ना, अगर हमारा जो क्या बोलते हैं नींव मजबूत होगी तो हम महल बहुत बड़ी खड़ी कर सकते हैं। तो आप सब लोग भी ज्यादा से ज्यादा चीजों को अंडरस्टैंड करें। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा चीज अंडरस्टैंड करेंगे तो उससे आप खुद कॉन्फिडेंट होंगे और लोगों को बता पाएंगे। क्रिप्टो के अंदर ये बहुत जरूरी है कि आप चीजों को अंडरस्टैंड करें, एजुकेट करें, फिर आप लोगों को बताएं। ठीक है, खुद वॉलेट बनाना, उसमें मैटिक रखना, यूएसडीटी कहाँ से बाय करना है, कौन सा यूएसडीटी क्या होता है, वो सब चीजें बेसिक्स आपको पता होना चाहिए। ठीक है, पहली बात, अभी क्योंकि यूएसडीटी बाय करने के बहुत सारे रास्ते हैं, P2P है, इवन इंडियन एक्सचेंजेस काफी सारे अवेलेबल हैं जहां से आप यूएसडीटी बाय कर सकते हैं। इसके अलावा जिनके थ्रू हम लोग यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहे हैं वो भी आपको गाइड कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले आपको एक वॉलेट क्रिएट करना है। ठीक है, वो वॉलेट बेसिकली ट्रस्ट वॉलेट हो सकता है, आपका सेफ पाल हो सकता है, मेटामास्क भी हो सकता है। हम लोग प्रिफर करते हैं मेटामास्क को। ठीक है, मेटामास्क इसलिए क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा कंफ्यूजन नहीं है, वहां पे एक ही एड्रेस सभी के लिए होता है। मतलब मेटामास्क के साथ एक एडवांटेज ये है कि उसके अंदर बीएनबी का भी एक ही एड्रेस होता है, पॉलीगॉन का भी एक ही एड्रेस होता है, इथेरियम का भी होता है, बीटीसीसी का भी एक ही एड्रेस होता है। तो वहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं है। वेर एज अगर आप किसी और वॉलेट को डाउनलोड करते हैं, जैसे ट्रस्ट वॉलेट है या फिर सेफ पाल वॉलेट है, या फिर कोई और वॉलेट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो वहां पर बिटकॉइन का भी एड्रेस है, वहां पर इथेरियम का भी एड्रेस है, वहां पे ट्रॉन का भी एड्रेस है, तो वहां पर बीएनबी का भी एड्रेस है। बीएनबी में भी एक BP20 और एक बीएनबी का एड्रेस है। तो आपको कंफ्यूजन होने की संभावना रहती है। ठीक है, जो बहुत सारे लोग करते हैं। तो मेटामास्क हम लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि अगर आपने गलती से इथेरियम का एड्रेस भी कॉपी करके अगर मान लेते हैं लाइसेंस बाय करने के लिए डाल दिया, तो भी कोई डरने वाली बात नहीं है। क्योंकि इथेरियम का, पॉलीगॉन का, बीएनबी का, बीटीसीसी का, या फिर और कोई एक्सचेंज है इथेरियम से रिलेटेड ईवीएम चेन वाला, उसका सेम ही एड्रेस रहेगा वो। ठीक है, और कुछ प्रिकॉशंस आपको लेने हैं जब भी आप वॉलेट क्रिएट करते हैं। वो प्रिकॉशन क्या है? सबसे पहले तो आप वॉलेट किसी और से बिल्कुल ना बनवाएं। ठीक है, क्योंकि हो सकता है कि आप क्रिप्टो में नए हो, वैसे तो अब बहुत सारे लोग समझदार हो गए हैं, बट अगर आप क्रिप्टो में नए आए हैं तो वॉलेट बनाने के लिए किसी की हेल्प, बिल्कुल आप उनसे गाइडेंस लें, लेकिन वॉलेट खुद बनाएं। क्यों? क्योंकि उस वॉलेट के अंदर आज हो सकता है कुछ ना हो सकता है आज 1 रुपए हो, लेकिन कल को हो सकता है कि वो 1 रुपया 1 करोड़ के बराबर हो सकता है। ठीक है, 10 करोड़ के बराबर हो सकता है, 100 करोड़ के बराबर हो सकता है। तो अगर आपने वो वॉलेट किसी और से बनवाया है तो उसका एक्सेस उनके पास भी हो सकता है। तो इसलिए वॉलेट बनाना कोई बहुत बड़ा मुश्किल काम नहीं है। सिंपली प्ले स्टोर में जाएं, मेटामास्क डाउनलोड करें, उसमें क्रिएट न्यू वॉलेट का या न्यू अकाउंट का ऑप्शन रहेगा। ठीक है, उसका वीडियो मैं नहीं बना रहा हूं क्योंकि आपको इजीली अवेलेबल रहेगा वो। तो आपको क्रिएट न्यू अकाउंट क्रिएट करना है या क्रिएट न्यू वॉलेट क्लिक करना है। उसके बाद आपको पहली बार जब आप अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आपको 12 वर्ड्स दिखाता है, वो 12 फ्रेजेस दिखाता है, जो कि 12 अलग अलग वर्ड्स हो सकते हैं। उनको आप एक जगह लिख करके रखें। ध्यान रखिएगा उसकी फोटो कॉपी या फोटो खींच के या स्क्रीनशॉट लेके कतई ना रखें। पहली बात तो स्क्रीनशॉट होगा नहीं उसका, बट अगर आपके पास दूसरा मोबाइल है तो आप जल्दबाजी में आपने कहा चलो भाई अभी फोटो खींच के रखता हूं। वो इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपका जो गैलरी है, जो मोबाइल की गैलरी है, हम बहुत जगह शेयर करते हैं जाने अनजाने में। जब भी हम कोई ऐप डाउनलोड करते हैं तो उसको हम परमिशन देते हैं, तो उसमें फोटोज की परमिशन भी जा चुकी होती है। तो इसलिए उसको आप स्क्रीनशॉट या फिर फोटो लेके कतई ना रखें, उसको आप कहीं लिख करके रखें, किसी अच्छी जगह पर, किसी अच्छी डायरी में नोट करके रखें। नोट करके नेक्स्ट स्टेप में उसको वेरीफाई करना होता है।
यानी जो वर्ड्स आपने लिखे हैं वो आपको वेरीफाई करना होता है, फिर उसके बाद जाकर के आपका वॉलेट क्रिएट हो जाता है। ये बेसिक है ये, ठीक है। पहला स्टेप हम लोगों को क्रिप्टो में अगर हम एंटर कर रहे हैं तो ये पहला स्टेप है कि आपको वॉलेट क्रिएट करना, वॉलेट को सिक्योर करना आना चाहिए। और किसी भी हालत में, किसी भी कंडीशन में अगर आपका पासवर्ड मिसप्लेस होता है, आप अपनी वॉलेट को एक्सेस नहीं कर पाते हैं, तो कहीं पर भी आप वो 12 वर्ड शेयर ना करें, ठीक है, किसी को भी। क्योंकि अगर आपने 12 वर्ड शेयर कर दिया, समझ लीजिए आपकी उस वॉलेट पे कंट्रोल खत्म हो गया। भले वो आपको वापस कर दे वो 12 वर्ड, इसका मतलब ये नहीं है कि वो उसके पास वो नहीं है। तो इसलिए किसी भी कंडीशन में, खासकर अगर आप जब सोशल मीडिया पे आते हैं, यानी टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे या फिर कोई वॉलेट सपोर्ट के लिए जाते हैं, पहली बात तो इन वॉलेट का कोई सपोर्ट ही नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता दूं, कभी भी कोई भी वॉलेट का सपोर्ट नहीं होता है। हाँ, अगर आपके अंदर उसके अंदर कोई वॉलेट वॉलेट के अंदर कोई टोकन ऐड करने में कहीं कोई इंफॉर्मेशन चाहिए हो, वो एक अलग मैटर है। बट आपका वॉलेट का 12 वर्ड का कि कोई भी डिमांड नहीं करता है। तो अगर आपको कहीं डालने के लिए, वेरीफाई करने के लिए, या फिर जैसे वेबसाइट है व्हाट्सएप, मतलब जैसे मेटामास्क जैसा वेबसाइट है, अगर आपको कोई कह रहा है जी आप अपना वॉलेट को वेरीफाई करें यहाँ 12 वर्ड डाल करके, तो समझ लीजिए कि आपको वो स्कैम कर रहा है, ठीक है। टेलीग्राम में हूबहू वेबसाइट सपोर्ट के नाम पर मतलब मिलता जुलता, या फिर आपको ऐसा बना के भेज देंगे, लिंक भेज देंगे कि ठीक है जी हम यहाँ से सपोर्ट से बोल रहे हैं और आपको हमें वेरीफाई करना है, तो आप अपना 12 वर्ड किसी को शेयर मत कर दीजिए, यहाँ पे एंटर कर दीजिए। तो फ्रेंड्स, वो एक फेक लिंक होते हैं, जहां पर आप जैसे ही 12 वर्ड डालते हैं तो उनके उनके पास वो चले जाते हैं। तो मैं, ये बेसिक चीजें हैं जो ऑलरेडी आप सब लोग जानते हैं, लेकिन इसको बार बार बताना बहुत जरूरी है। कोई भी अननोन लिंक आप क्लिक ना करें। अगर क्लिक कर दिया है तो उसमें कहीं कोई परमिशन मांग रहा है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे होते हैं जहां पर आपको वॉलेट कनेक्ट के परमिशन मांगते हैं। अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप वॉलेट कनेक्ट का परमिशन ना दें। और 12 वर्ड्स तो भूल करके भी, भले आप उसको उस टाइम मना कर दें, नमस्ते कर दे, थैंक यू कर दे, जितना मर्जी वो आपको ऑफर करे, 12 वर्ड अगर कहीं कोई मांग रहा है तो आप समझ लीजिए कि आपको एक अलार्म की घंटी जो आपकी होती है वो बजनी चाहिए। जल्दबाजी, क्रिप्टो में एक और बात है, कभी भी कोई जल्दबाजी ना करे, ठीक है। गलतियां जल्दबाजी करने से ही होती हैं। जैसे आप सबको पता है कि पेटीएम, गूगल पे, फोन पे जो कॉल आती हैं, कहते सर आपको हम लोग ये भेज रहे हैं, वो भेज रहे हैं, जैसे वो जल्दबाजी करते हैं ना, फोन पे ही आपको सारा कुछ ब्रेन वॉश करते हैं। ऐसा अगर कोई सीन है तो आप थोड़ी देर के लिए आप बोल दे भाई मैं कॉल डिस्कनेक्ट कर रहा हूँ, थोड़ी देर बाद आपको वापस कनेक्ट होता हूँ। तो उस दौरान आप ये समझ लें कि आपको कोई स्कैम करने वाला आ चुका है, ठीक है। और अगर आपने 12 वर्ड गलती से इससे पहले कहीं आपने डाल दिया है, सबमिट किया हुआ है, किसी को दिया हुआ है, तो आप ये कतई ना समझे कि भाई नहीं वो शरीफ आदमी है, वो हम हमारे साथ नहीं करेगा, ऐसा नहीं है। आप समझ लीजिए कि कोई भी आदमी है, कभी भी किसी की भी नीयत बदल सकती है। तो उस वॉलेट को आप डिस्कार्ड कर दें और नया वॉलेट बना करके काम करें। और अगर आपने ऑलरेडी उसका लाइसेंस लिया हुआ है तो उसका कुछ नहीं कर सकते अभी फिलहाल। लेकिन अगर आपने इससे पहले कोई वॉलेट बनाया, उसका आपको पता नहीं है कि आपने बनाया या किसी और ने बना के दिया है, तो समझ लीजिए कि वो वॉलेट आपका काम का नहीं है। प्लीज, मैं हार्श नहीं हो रहा हूं, किसी को ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन कल को अगर कुछ होता है तो आप, इनफैक्ट एज ए अपलाइन होने के नाते या लीडर होने के नाते, आप भी ये ध्यान रखें, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वॉलेट उनको खुद बनवाएं, उनकी सीक्रेसी में बनवाएं। मतलब उनको बोलें कि भले मैं आपको प्रोसेस समझा रहा हूं, थोड़ा दूर बैठ करके एक डायरी नोट करके, डायरी लेकर के उस डायरी में वो 12 वर्ड्स को लिख लें, ठीक है। लिख करके एक सिक्योर जगह उसको संभाल के रखें। ऐसा भी ना हो कि इतनी जगह सिक्योर रख दे कि जब जरूरत पड़े तो मिले ही नहीं। क्योंकि अभी हमारे एक और पीछे में एक मित्र से बात हो रही थी, उन्होंने एक वॉलेट क्रिएट करके 12 वर्ड बना करके उनको पर्ची पकड़ा दिया कि भैया ये संभाल के रखो, मेरे पास नहीं है, ये आप ही के पास, आप ही का रिकॉर्ड है। तो उन्होंने वो उसको उस टाइम जब बिटकॉइन शायद 15-20 हजार डॉलर के आसपास का था, तब उन्होंने लिया था और लेकर के उसको ज्यादा सीरियसली नहीं रखा। अब जब उसका रेट आगे बढ़ गया, उन्होंने पूछा कि भाई अब तो रेट बढ़ गया है, अब वो वॉलेट वॉलेट ओपन कर लो, तो क्या भैया मेरे पास तो कागज ही नहीं है।
तो इतना भी सिक्योर ना करें कि भाई आपको पता ही ना हो कि भाई कहाँ रखा हुआ है। और जब भी आप वॉलेट बनाएं, 12 वर्ड बनाएं, एक अच्छी डायरी में नोट करें, और अपने फैमिली के मेंबर्स को, जैसे आपकी वाइफ है या हस्बैंड है या फिर बेटा है, बेटी है, मदर है, फादर है, उनको भी बता के रखें। और उसमें एक ऐसे कांटेक्ट पर्सन का नंबर भी लिख के रख दें जिनको इन केस अगर कुछ होता है तो वो उनको कांटेक्ट करके वो आपको हेल्प कर सके। ठीक है, ये रहा बेसिक चीजें जो मैं आपको वॉलेट के बारे में बताना चाह रहा था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सारे लोग यहाँ गलती कर जाते हैं। ठीक है, अभी हो सकता है कि हमारे पास क्रिप्टो का उतना बड़ा पोर्टफोलियो ना हो, लेकिन कब वो बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो बनेगा आपको भी अंदाजा नहीं है। कौन सा कॉइन जो आपने आपने यहाँ पे लेके रखा हुआ, या फिर हमारे बूमरैंग से जो आर्बिट्राज करके जो आप अर्न करने जा रहे हैं, कौन सा क्लिक कर जाए, क्योंकि आपके पास आर्बिट्राज करने से भी अलग अलग कॉइन्स आने वाले हैं। मतलब मैटिक आने वाला है, डब्ल्यू मैटिक मैटिक एक ही बात है, इथेरियम आने वाला है, चेन लिंक आने वाला है, आवे आने वाला है ना, जो आपने देखा है। तो बाकी डाई, यूएसडीटी, यूएसडीसी तो एक स्टैंडर्ड कॉइन्स हैं जो कि उनके रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेंगे। बट हो सकता है कि आपने दो चार लिंक अर्न करके रखा हो, दो चार आवे अर्न करके रखा हो, दो चार इथेरियम अर्न करके रखा हो, जो आने वाले टाइम में उनकी रेट इतना बढ़ जाए कि वही आपको कामयाब करके दे दें। लाइफ में जो आपकी सपने हैं हो सकता है वही पूरा कर दे। सो फ्रेंड्स, ये था बेसिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं चाहूंगा कि भी ये मैसेज, भले अगर आप लेट ज्वाइन कर रहे हो तो भी मैं आपको बताऊंगा कि वॉलेट को बहुत सिक्योर करके रखें। ठीक है, तो चलिए अब इसके बाद, ये बहुत ही बेसिक था जो कि बहुत सारे क्रिप्टो के जानकार ये सब जानते हैं। और एक और चीज मैं आपको बताऊं, आजकल क्योंकि जैसे हम लोग जूम पे कनेक्ट हो रहे हैं, या फिर एनी डेस्क जो कि जो क्या कहते हैं स्क्रीन शेयरिंग ऐप है। ठीक है, इसके अलावा गूगल मीट है, ऐसे बहुत सारे हैं जहाँ स्क्रीन शेयरिंग का अपॉर्चुनिटी मिलता है। तो वहां पर भी एक चीज का ध्यान रखें कि आपने अगर वो पार्ट जो जहाँ पे 12 वर्ड या फिर प्राइवेट की होता है, एक तो 12 वर्ड्स होते हैं, ध्यान रखिएगा वॉलेट के अंदर दो चीजें होती हैं, 12 वर्ड होते हैं फ्रेज जिसमें बोलते हैं, इसके निमोनिक फ्रेज बोलते हैं उसको। इसके अलावा एक प्राइवेट की होता है जो कि लगभग हमारी एड्रेस की तरह ही दिखता है। वो मतलब एक लंबा चौड़ा उसमें 30-40 अक्षरों का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसको की होता है, प्राइवेट की बोलते हैं उसको। इन दोनों को आप मतलब स्क्रीन शेयर के दौरान कभी ओपन ना करें। ठीक है, क्योंकि कई सारे लोग ऐसे हैं जो आपको ये भी करवाते हैं, और हम लोग खोलते जाते हैं कि हाँ नहीं, आपकी कितनी अर्निंग हो रही है, कहाँ विड्रॉल ले रहे हो, कहाँ सेव कर रहे हो, आप दिखाइए मेरे को, अच्छा ये वाला बटन दबाइए देखते हैं क्या है, वो वाला बटन दबाइए क्या है देखते हैं, करके वो आपको धीरे 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 स्क्रीन शेयरिंग में भी आपसे ये। इसके अलावा एक गलती हम लोग और करते हैं, वो क्या करते हैं, कभी कभार क्योंकि ये जो अब जो वॉलेट्स आ रहे हैं, इनमें गलती से अगर वो खुल भी जाता है तो भी वहां पर एक सिक्योरिटी होता है, वो ब्लैकआउट कर देता है, वो आपको दिखता नहीं है। लेकिन मैंने देखा है कि कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो कीज हैं या फिर ये जो फ्रेजेस हैं, ये नोटपैड में लिखते हैं या फिर व्हाट्सएप पे लिखते हैं, है ना, व्हाट्सएप पे उसको लिख करके रख देते हैं, और अपने फैमिली के अपने दूसरे नंबर पे भेज के रखा होता है, या फिर नोटपैड पे लिख के रखा होता है। और गलती से जब कई स्क्रीन शेयरिंग के दौरान वो हम लोग कुछ और खोल रहे होते हैं, वो खुला रह जाता है। सो आप लोग, क्योंकि वॉलेट में तो ये सिक्योरिटी है कि भी अगर मान लेते हैं वो पेज खुलता भी है तो भी ब्लैकआउट होने के चांसेस है, क्योंकि वो सिक्योरिटी पेज बन जाता है वो। बट जो व्हाट्सएप है उसमें कोई सिक्योरिटी का पेज नहीं है। अगर आपने वॉलेट में 12 वर्ड्स लिख के रखा हुआ है या फिर किसी नोट पैड पे रखा हुआ, वो जो गलती से स्क्रीन शेयरिंग के दौरान खुल जाए तो आपके वो कॉम्प्रोमाइज होते हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो हम लोग मिस कर जाते हैं। तो आप इवन कभी कभार क्या होता है, हम ईमेल में भी सेव करके रख लेते हैं, ईमेल में हम रख करके उसको हम लोग अपने पास सेव करके अपने खुद को ही सेंड करके रखा होता है। तो कहीं हम लोग ओटीपी मतलब कुछ और खोल रहे हो, उस दौरान अगर वो खुल जाता है तो वो कॉम्प्रोमाइज होने के चांसेस होते हैं। अब ये ध्यान रखिएगा, आप जैसे में हम लोग ये स्ट्रीम कर रहे हैं या फिर हम लोग जूम कर रहे हैं, मुझे नहीं पता कि हमारे साथ जितने लोग जुड़े हुए हैं इनमें से कोई हो सकता है कि अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हो, है ना। तो इसलिए ये छोटी छोटी गलतियां आप अवॉइड करें। और मोबाइल में तो कतई
लिख के ना रखें, उसको अलग ही रखें तो ज्यादा अच्छा है। सो ये बेसिक 15 मिनट मैंने ज्यादा फोर्स किया कि भी ये गलती आगे जाकर के, अभी तो हो सकता है कि हम लोगों ने शुरुआत करा हो, क्रिप्टो के अंदर हमने एंटर किए हो, या फिर हम पहले से जानते हो, उसके बावजूद भी मैं आपको बता रहा हूं कि इन चीजों का आप ध्यान रखें। कोशिश करें कि भाई लाइव स्ट्रीम पे मतलब वॉलेट को अवॉइड ही करें दिखाने का, या फिर जो आपका जो जिसमें एसेट रखा हुआ है, जो मेन एसेट रखा हुआ है, उस एसेट वाला वॉलेट को अलग ही रखें। ठीक है, जो जो कि मतलब उसको कोशिश करें कि भी उसको बार बार मतलब ऑनलाइन खोलने की जरूरत ना पड़े। तो चलिए अब हम लोग मुद्दे पे आते हैं। बूमरैंग वी आर ऑल सतोशी का जो मेन ट्रेनिंग पार्ट है, जहां पर हमको कहाँ से शुरू करना है, कैसे शुरू करना है, और क्या कहते हैं आगे क्या क्या करना है, और कैसे लोगों को साइन अप कराना है, वहां पर आते हैं। जो कि उसकी ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस भी बने हुए हैं, बट फिर से हम लोग जो नए लोग जुड़े हैं, जो लोग यहाँ पर आए हुए हैं, उनको भी हम लोग यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को रजिस्ट्रेशन कहाँ से करना है या फिर रेफरल लिंक कहाँ से लेना है, वो मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, ताकि आप सबको ये आपको दिख जाए यहाँ पर। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करके आपको ट्यूटोरियल्स जो हमारे पास हैं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि यहाँ पर कोई भी रेफरल लिंक, ओरिजिनल रेफरल लिंक किसी का शेयर हो। जितने भी लोग आए हैं वो लोग अपने अपने टीम के साथ, जितने भी लोग आए हैं वो अपने अपने टीम के लोगों के रेफरल लिंक्स के साथ ही इस सिस्टम को शुरुआत करें, इस सिस्टम के साथ एंट्री करें। ठीक है, तो सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन का पार्ट, ठीक है जी, आई एम श्योर यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको करना क्या है, सबसे पहले जो भी पहले जिसने, जैसे मान लो मैंने लॉगिन किया हुआ है, तो जो अ, अगर जब जब पहली बार अगर करते हैं, तो आप उसके बाद करने के बाद आपको आपके जो शीट है, ऊपर वाला शीट है, जस्ट अ सेकंड में, अगर हो सके तो मैं उसको भी आपके साथ एक बार देखता हूं, ठीक है, ताकि आपको एग्जैक्ट पता लग जाए। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ओके, एक सेकंड का टाइम दीजिए, मैं उसको सो दैट कि भाई मैं आपको दिखाऊं रेफरल लिंक कहाँ पर मिलता है, और उससे आपको आइडिया लग जाएगा, क्योंकि हो सकता है कि कुछ लोगों को वो भी लेने में दिक्कत हो। तो आपको मैं बता देता हूं कि ओके गुड, ये हो गया है, ताकि आपको ओके। सो हियर इट इज। रेफरल लिंक कहाँ से मिलेगा वो मैं बता देता हूँ आपको। ये आप देख सकते हैं कि अगर आप लोगों ने यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, जैसे ही आप लॉगिन करते हैं तो इस तरीके के आपको दो दो लिंक्स ऊपर होते हैं। ऊपर आप देख सकते हैं एफिलिएट लिंक लेफ्ट और एफिलिएट लिंक राइट, नीचे यहाँ पर दिखता है। उसके नीचे, दोनों के नीचे कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है। वो कॉपी के ऑप्शन को आपको क्लिक करेंगे तो आपको वहां पर दिख जाएगा कि आपको करना क्या है। उसके बाद वो कॉपी करके आप अपने जो प्रोस्पेक्ट है उनको आपको भेजना है, ठीक है।
तो उस तरह का एक रैंडम लिंक होगा। यहाँ पर मैंने आपको एक सैंपल लिंक दिया हुआ है कि यहाँ पर किस तरह का वो होगा। एक लेफ्ट लिंक होगा और एक राइट लिंक होगा डैशबोर्ड के ऊपर। उसके बाद जिसको भी जाएगा उनको वो लिंक को अगर क्लिक करेंगे, अच्छा यहाँ ध्यान रखिएगा, इसको डैप की जरूरत नहीं है। आपको डैप क्लिक करने की जरूरत नहीं है कि आपको वॉलेट के डैप में ही जाना है, ऐसा कोई जरूरत नहीं है। उस लिंक को क्लिक करेंगे तो वो सीधा आपको आपके ब्राउजर पे लेके जाएगा, यानी आपके वेब ब्राउजर पे, गूगल क्रोम पे, या फिर आपके जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं उस ब्राउजर में जाएगा और इस तरह का एक पेज खुलेगा जहां पर क्या कहते हैं, आपको बेसिक इंफॉर्मेशन आपको भरना है। यहाँ पर जहां पर आपको अपना नाम, आपका लास्ट नेम और आपको एक यूजर नेम क्रिएट करना है। यूजर नेम मतलब जैसे जो भी आपको सही लगता है वो यूजर नेम करें। वहां पे बहुत सारे लोगों ने मैंने देखा है कि मोबाइल नंबर डाले हैं या फिर अपना ईमेल आईडी डाला है, वो डाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कोई भी जैसे यूनिक सा आपको जो अच्छा लगता है वो आप डाल सकते हैं। उसके बाद अपना सही वाला जो जेन्युइन ईमेल आईडी है वो डाले वहां पर। ईमेल आईडी डालते समय ज्यादा ध्यान दें क्योंकि ईमेल आईडी पे ही सारे कम्युनिकेशंस वहां पर होने हैं। इसके अलावा एक पासवर्ड क्रिएट कर ले आप, जहां पर आपको एक अल्फा न्यूमेरिक विद एक क्या कहते हैं जिसमें एक स्पेशल कैरेक्टर और नंबर वाला एक आप अपना पासवर्ड बना लें। उसको कंफर्म दोबारा से एंटर करें, कंट्री सेलेक्ट करें और अपना मोबाइल नंबर डालें और जेंडर सेलेक्ट करें और ईयर ऑफ आपका डेट ऑफ बर्थ डाल करके यहाँ पर आपका कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पर जब आप लिंक से क्लिक करते हैं, यानी जिस लिंक से आप यहाँ पर एंटर जो अगर रजिस्टर कर रहे हैं, तो बाय डिफॉल्ट वहां पर स्पॉन्सर नेम और आपका पोजीशन ऑलरेडी वहां पे सेट रहता है, उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते, उसके साथ कोई एडिट नहीं कर सकते। उसके बाद आप टर्म्स एंड कंडीशंस को एग्री करें और रजिस्टर का बटन दबा दें। ठीक है, यही सिंपल काम है। जैसे आपने लिंक को क्लिक किया, अपने डिटेल्स वहां पर भरने हैं। आपका यूजर नेम पहले से वहां फिल्ड रहेगा, पोजीशन आपका फिल्ड रहेगा, उसको आप एडिट नहीं कर सकते। टर्म्स एंड कंडीशंस क्लिक करेंगे तो आप वहां पर रजिस्टर हो जाएंगे। यही प्रोसेस को आप फॉलो करें। ठीक है, मैं आपको बताता हूं, सिर्फ अपना रेफरल लिंक को ही आप भेजें और उसी के थ्रू ही प्रोसेस करें। अदरवाइज आप चाहें तो आप मतलब अपना सिर्फ स्पॉन्सर आईडी और पोजीशन आप भेज सकते हैं, बट वो हो सकता है कि उसके लिए गलती हो जाए, कोई लिखने में अगर एक आध अक्षर इधर उधर हो गया तो हो सकता है कि आपका वो बंदा कहीं और स्पॉन्सर हो जाए, तो इसलिए वो अवॉइड करें। सिंपल आपको करना क्या है, आपको अपना रेफरल लिंक भेजना है। रेफरल लिंक भेज करके उसने जैसी डिटेल भरा, उसके बाद उसमें गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। अगर उसने कोई यूजर नेम गलत डाला है और नाम गलत डाला है तो बात अलग है, बट स्पॉन्सर नेम में कोई गलती वहां पर होने की गुंजाइश नहीं है। उसके बाद जैसे ही वो फॉर्म कंप्लीट करके रजिस्टर का बटन दबाते हैं, इस तरह का एक फॉर्म खुल जाता है, रजिस्टर सक्सेसफुल करके एक मैसेज आता है। इस पेज को बंद ना करें, उनको भी बताएं, जिन जो भी सज्जन रजिस्टर कर रहे हैं उनको बोले कि सर इस पेज को जब रजिस्टर का बटन दबाया है उसके बाद ये पेज बंद ना करें। सबसे पहले जैसे ही रजिस्टर का बटन दबाते हैं उनको बोले अपने ईमेल आईडी पे जाएं और एक कंफर्म करने का एक लिंक आया होगा वास की तरफ से, ठीक है, वो वहां पर कंफर्म करें। अगर नहीं आया है तो यहां देख सकते हैं सबसे नीचे यहां पर आप क्या कहते हैं एक क्लिक हियर करके एक बटन आता है, उससे वेरिफिकेशन मेल को रीसेंड करने का ऑप्शन है वो। ठीक है, अगर मेल नहीं आया, क्योंकि कुछ केसेस में मतलब 100 में से एक आध केस ऐसा आता है जिसको कंफर्मेशन मेल नहीं जाता है। दो कारण से कंफर्मेशन मेल नहीं जाता है, अगर आपने गलत एड्रेस डाला हुआ है तो कंफर्मेशन मेल नहीं जाता है, या फिर कभी कभार नेटवर्क के कंजेशन के कारण चांसेस होते हैं कि भाई वो 100 में से एक आध कोई कंफर्मेशन मेल नहीं जाता है। तो उस केस के अंदर आपके पास अगर ये पेज खुला हुआ है तो आप यहां पर क्लिक हियर करके आप रीसेंड कर सकते हैं। तो जैसे ही रिसेंड करेंगे तो आपके पास कंफर्मेशन मेल चला जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद आप कंफर्म करेंगे तो आपका काम हो गया, रजिस्ट्रेशन हो गया। ठीक है, वो इस तरीके के ईमेल पे कंफर्मेशन मेल चला जाता है जहां पर आप कंफर्म बटन दबा सकते हैं, फिर उसके नीचे एक लिंक होता है, उसको कंफर्म करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर कंप्लीट हो जाता है। रजिस्ट्रेशन, ठीक है, अभी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हुआ है। रजिस्ट्रेशन के बाद ये मेक श्योर करें, पहली बात जब भी वो रजिस्टर करें तो वो उन्होंने कंफर्म किया नहीं किया वो आप अपने ट्री में जाकर के भी देख सकते हैं। आप अपने ट्री में जाएंगे तो आपको दिख जाता है वहां पर क्या कहते हैं एक व्हाइट कलर का है, एक
क्या कहते हैं, एक क्या कहते हैं, नॉर्मल सर्कल है, और एक इनएक्टिव वाला एक और सर्कल है, वहां पे आपको दिख जाएगा अपने ट्री में जाकर के देखेंगे तो अगर उन्होंने नहीं किया तो उनको बोलें कि ये कंफर्म जरूर करें ईमेल पे जाकर के। इसके बाद जिन्होंने ये कंफर्म किया है, उनके बाद उनका एक नेक्स्ट स्टेप शुरू होता है, उसका वो होता है आपका अकाउंट सेटअप का। अकाउंट सेटअप कैसे करना है, ठीक है। आई होप यहां तक यहां पर क्लियर हो गया सबको। जावेद भाई, यहां तक क्लियर हो गया? यस सर। चलिए। तो एक बार वो बैक ऑफिस में भी हम लोग देख लेते हैं। क्या आईडी चीज? ओपन करके ऐसा कुछ देखना चाहिए, उसमें दिखाना चाहिए कुछ है इसमें, या फिर डैप चालू है सर अपना? वो भी देखते हैं, वो देखते हैं अभी। उसके बाद अकाउंट सेटअप, ठीक है। जैसे ही आपने रजिस्ट्रेशन किया, रजिस्ट्रेशन करते ही आपको अपना अकाउंट सेटअप करना है, ठीक है। यानी जिन लोगों ने भी इसको अकाउंट को लिया है, उसके बाद उनका नेक्स्ट स्टेप आता है अकाउंट सेटअप का। तो उसके कुछ स्टेप्स हैं जहां पर फिलहाल अभी केवाईसी कंपलसरी नहीं है, ठीक है। आपको यहाँ पर आपका जो मेटामास्क एड्रेस है उसकी जरूरत पड़ेगी, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन क्रिएट करने की जरूरत पड़ेगी, और अगर आप बस अपने अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर करना चाहते हैं तो 2FA भी आप इसमें कर सकते हैं। 2FA मैं उन लोगों को सजेस्ट करूंगा जिनको इसकी जानकारी है, ठीक है। वैसे तो बहुत अच्छी चीज है, बट अगर आपको उसकी जानकारी नहीं है तो आप उसको अवॉइड कर सकते हैं। इसके अलावा अपना वॉलेट का जो डिपॉजिट एड्रेस है उसको कैसे सेटअप करना है, ये 3 4 5 चीजें आपको यहाँ पर सेटअप करना है, जिसमें पहला है केवाईसी, जो कि अभी फिलहाल कंपलसरी नहीं है। आप चाहें तो आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट वाला पार्ट आता है जहां पर आपका सिक्योरिटी पॉइंट, ठीक है। सिक्योरिटी में आता है आपका ट्रांजैक्शन पासवर्ड। सबसे पहले तो आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड सेटअप करना है। ट्रांजैक्शन पासवर्ड हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्वॉल्व रहता है, ठीक है। दो चीजें यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए। एक एक है, इनफैक्ट एक 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 तो है कि भाई आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड की रिक्वायरमेंट होती है हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में, ट्रांजैक्शन पासवर्ड प्लस ओटीपी। तो ओटीपी तो आपकी ईमेल पे आता है जिसका एक्सेस आपके पास है। साथ ही साथ ट्रांजैक्शन पासवर्ड हर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए रिक्वायर्ड है। ओटीपी तो हर काम के लिए रिक्वायर्ड है, बट ट्रांजैक्शन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए आपको ट्रांजैक्शन पासवर्ड की रिक्वायरमेंट। अब ये कैसे बनता है, जो टॉप राइट में जब आप उसमें लॉगिन करते हैं तो टॉप राइट में आपका यूजर नेम जो आपने क्रिएट किया था उसको हम टच करेंगे तो वहां पर आता है सिक्योरिटी का बटन। जैसे माई प्रोफाइल है, केवाईसी है, सिक्योरिटी है और लॉग आउट है। तो सिक्योरिटी क्लिक करेंगे तो वहां पर आता है आपके पास दो ऑप्शन। एक आता है चेंज पासवर्ड और दूसरा आता है क्रिएट ट्रांजेक्शन पासवर्ड। चेंज पासवर्ड बेसिकली जो आपने पासवर्ड बनाया है उसको अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो वहां पर नया पासवर्ड डालें, उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाएं, आपके ईमेल आईडी के ऊपर आपका ओटीपी चला जाता है और उस ओटीपी से आप उसको नया बना सकते हैं। इसके अलावा टू फैक्टर ऑथेंटिकेशन जैसे मैंने बताया। अब बात करते हैं हम लोग ट्रांजेक्शन पासवर्ड का। जैसे ही आपने टॉप राइट में यूजर नेम टच किया तो ऑलरेडी लॉगिन पासवर्ड तो आपने बना ही रखा हुआ है। अभी हमारे लिए प्रायोरिटी है ट्रांजेक्शन पासवर्ड। तो ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट करने के लिए पहले आपको इसमें पहली बार फर्स्ट टाइम आपको इसमें लॉगिन पासवर्ड डालना है। यानी जिसके थ्रू आपने इस वास के अकाउंट में लॉगिन किया है वो पासवर्ड डाल करके आप यहां पर नेक्स्ट बटन दबाएंगे। तो नेक्स्ट बटन दबाते ही आपके पास एक ओटीपी मांगेगा, ठीक है। ओटीपी मांगेगा जो कि आपके ईमेल आईडी पे जा चुका होगा, ठीक है। ओटीपी यहां पर एंटर करते ही फिर से आपको सबमिट करना है। सबमिट करते ही इस तरह का एक पेज खुलेगा, ठीक है। जैसे ही आप सबमिट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट सिस्टम आपको एक पासवर्ड भेज देता है, ट्रांजेक्शन पासवर्ड, जो कि नंबर होंगे, न्यूमेरिक होंगे, जैसे ओटीपी होता है वैसे ही एक नंबर आपके पास पहुंचेगा, ठीक है। तो आप चाहो तो उस नंबर को यूज कर सकते हो हर क्या कहते हैं ट्रांजेक्शन पासवर्ड के तौर पर, या फिर आप एक अल्फा न्यूमेरिक जो आपके पसंद का है वो यहां पर आप क्रिएट कर सकते हैं। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप क्रिएट कर लीजिए। जैसे आपका लॉगिन पासवर्ड है ऐसे ही आप एक
ट्रांजेक्शन पासवर्ड भी अपना यहाँ पर क्रिएट कर लें। यानी इस तरह का एक बॉक्स बन के आएगा जिसमें से दो जगह आपको एक अल्फा न्यूमेरिक विथ स्पेशल कैरेक्टर आपको एक पासवर्ड बनाना है। ठीक है, ऊपर लिखेंगे, फिर कंफर्म करेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे तो फिर से आपके पास ओटीपी जाएगा, ओटीपी डालेंगे, सबमिट करेंगे तो आपका ये ओटीपी, आपका जो ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो अब ट्रांजेक्शन पासवर्ड क्रिएट किया जो कि आपका सबसे पहला काम है। उसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि आपको अपना डिपॉजिट वॉलेट, यानी जो डिपॉजिट एड्रेस है उसको क्रिएट करना है। उसको कैसे क्रिएट करते हैं? हमारे पास दो तरीके से डिपॉजिट होता है। एक होता है बीटीसी का यूएसडीटी, और दूसरा है हमारे पास TRC20 का डिपॉजिट एड्रेस। तो आपको जो ऊपर मेन्यू का बटन है, जो टॉप लेफ्ट में 3 लाइन स्लीपिंग लाइन है, उनको आप क्लिक करेंगे, उसके बाद एसेट्स में जाएंगे। ठीक है, एसेट्स में जाने के बाद मोबाइल में थोड़ा अलग दिखता है, लैपटॉप में अलग दिखता है, लैपटॉप का स्क्रीन है। ठीक है, इस तरह के 2-3 ऑप्शन दिखते हैं जहां पर आपको एसेट के अंदर एक आता है कि भाई जहां पर डिपॉजिट के ऑप्शन है जिसमें BTC20 का भी है और साथ में TRC20 का भी है। इस तरह का एक ऑप्शन खुलता है, आप ये देख सकते हैं, जहां पर आपको इनकम वॉलेट, डिपॉजिट वॉलेट, डिपॉजिट वॉलेट TRC20 और डिपॉजिट वॉलेट BTC20। ठीक है, तो ये 4 ऑप्शन वहां खुलते हैं। हमको बेसिकली डिपॉजिट अभी, क्योंकि हम लोग अभी, अगर हमारे पास BTC20 का USDT अगर है, जो कि अभी फिलहाल हमारे पास नहीं है, ठीक है, तो अगर वो है तो आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल हमारे पास अभी TRC20 जो कि कॉमनली यहाँ पर यूज होने वाला है हमको डिपॉजिट करने के लिए। तो थर्ड ऑप्शन मोबाइल के अंदर आप खोलेंगे तो डिपॉजिट वॉलेट TRC20 का ऑप्शन है, उसके नीचे एक प्लस का साइन होता है। ठीक है, जब पहली बार आप अकाउंट ओपन करते हैं तो आपको प्लस का साइन है, वो प्लस क्लिक करेंगे तो वहां पर आपका वॉलेट क्रिएट होगा जो कि आपके लिए यूनिक होगा वो। ठीक है, यानी इस पर्टिकुलर यूजर नेम, इस अकाउंट के लिए ही वो वॉलेट बना होगा। ठीक है, तो मतलब वो किसी और के लिए इस्तेमाल नहीं होता है, सिर्फ वहीं के लिए वो इस्तेमाल होगा डिपॉजिट करने के लिए। तो प्लस करेंगे तो आपका वॉलेट क्रिएट होगा। उसके बाद उसके बाजू एक एरर, जो क्या कहते हैं, एरो का बटन है, यहां देख सकते हैं आप, एरो का बटन है, डाउन डाउन एरो का। जैसे ही वो डाउन एरो क्लिक करते हैं तो आपका वॉलेट डिस्प्ले, वो आपका क्या कहते हैं, जो वॉलेट क्रिएट हुआ है उसका एड्रेस डिस्प्ले हो जाता है। यानी ये TRC20 का USDT का डिपॉजिट एड्रेस जनरेट हो जाता है। ध्यान रखिएगा, TRC20 का जो एड्रेस शुरू होता है वो T से शुरू होता है। ठीक है, और जो BTC20 का जो एड्रेस अगर आपने क्रिएट कर लिया, क्योंकि बहुत सारे लोग कर देते हैं, अगर कर लिया तो वो O से शुरू होता है। ठीक है, क्योंकि वो EVM चेन के ऊपर है तो वो O से शुरू होता है, और TRC20 का जो एड्रेस है वो T से शुरू होता है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब एक ऐसा ना हो कि भाई आपने BTC20 का एड्रेस किया, उस पर TRC20 भेजने की कोशिश करेंगे तो वो नहीं जाएगा। ठीक है, या फिर आपका लॉस होने का खतरा रहता है। तो आपको ये चीजों को अंडरस्टैंड करना है और ध्यान रखना है। और एक चीज और ध्यान रखना है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वॉलेट क्रिएट करते हैं, वॉलेट क्रिएट करके कहते हैं भाई चलो भाई पहले ट्रायल करते हैं लोग, है ना, 1-2 USDT भेज करके देखते हैं कि वो वहां पर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा, कहीं मतलब कहीं गलत तो नहीं भेज रहा हूं मैं। तो आपको मैं बता दूं कि यहां पर 10 USDT से नीचे भेजेंगे, इसको यहाँ 10 लिखा है, मैं कहता हूं यहाँ पर 11 USDT से नीचे भेजेंगे तो चांसेस हैं कि वो 10 या 11 जो भी आप भेजेंगे वो मतलब पहुंचेंगे ही नहीं यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे ऊपर क्लियरली मेंशन है कि डिपॉजिट अंडर 10 USDT विल नॉट बी क्रेडिटेड। तो वो ये वॉलेट की ही वो रूल बना हुआ है कि 10 से नीचे अगर आप भेजेंगे तो यहाँ पे क्रेडिट होना ही नहीं है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, यहाँ पर ट्रायल एंड एरर मत करिए, कॉपी कर लीजिए एड्रेस, अगर आप भेज रहे हैं तो वो सही जगह पर पहुंच ही रहा है, इस चीज का आप ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा BTC20 का एड्रेस जैसे मैंने बताया आपको वो आप क्रिएट कर सकते हैं जो कि O से शुरू होता है। इसके अलावा एक चीज का और ध्यान रखना है आपको यहाँ पर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने वॉलेट क्रिएट कर लिया, TRC20 का डिपॉजिट मतलब एड्रेस बना लिया, अब इसको कॉपी करेंगे। कॉपी करने के बाद क्या होगा, अब इसमें फंड्स डिपॉजिट करेंगे। फंड्स कितना डिपॉजिट करना है, जो भी पैकेज आपको लेना है, ध्यान रखिएगा,
जो भी पैकेज लेना है, हमारे पास मिनिमम पैकेज शुरू होता है $50 से, जहां पर आपको सब्सक्रिप्शन मिलती है ना, जहां पर आपको एनएफटी मिलता है, इसके अलावा और कुछ नहीं मिलता है, जिसको कि आप स्टेक करके माइन करके आप बीटीसीसी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप बूमरैंग का लाइसेंस ले रहे हैं, जो कि $500 से शुरू होता है, $10,000 तक के अलग अलग पैकेजेस हैं, कोई भी पैकेज आप ले रहे हैं, कोशिश करिए कि उसमें $1-2 एक्स्ट्रा आप भेजें। मेक श्योर कि $2 आप वहां पर एक्स्ट्रा भेजें। उसका रीजन क्या है मैं बताता हूं। $2 इसलिए बता रहा हूं मैं, क्योंकि $2 अगर आप मान लेते हैं बाइनेंस से भेज रहे हैं, तो वो बाइनेंस से जब $2 एक्स्ट्रा भेज रहे हैं तो $1 तो वो फीस के तौर पे काट लेता है, ठीक है। और $51 वहां से ये ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर होता है तो क्या होता है कि हमारे पास जैसे ही ये जो यूएसडीटी भी आता है, वो यूएसडीटी कन्वर्ट होकर के एसयूएसडी में कन्वर्ट होता है। तो उस कन्वर्जन में 10-20 सेंट ऊपर नीचे होता है, क्योंकि एसयूएसडी का अलग प्राइस हो सकता है, यूएसडीटी का अलग प्राइस होता है। तो वो उस केस में क्या होता है कि 10-20 सेंट ऊपर नीचे होने की गुंजाइश रहती है, ठीक है। एक टाइम पे वो एग्जैक्ट उतना ही आता था, लेकिन अब पिछले कई दिनों से देखा जा रहा है कि भाई वो 10-20 सेंट कम हो जाता है। तो आप जब भी ट्रांसफर करें तो उस फीस को भी ध्यान में रखें, क्योंकि वो जो एक्सचेंज टू एक्सचेंज ट्रांसफर की फीस होती है, जैसे बाइनेंस एक डॉलर चार्ज करता है, बाइबिट $1 चार्ज करता है, इसके अलावा कोई और मैंने वॉलेट देखा था वहां पे $3 चार्ज करता है वो। तो आपका फोकस होना चाहिए कि कम से कम जो पहुंचे, यानी इस वी आर ऑल सतोशी के अकाउंट में जो पहुंचे, वो +1, यानी जितने का पैकेज है उसमें +1 कम से कम उतना मान करके, उसके ऊपर जो फीसेस लग रहे हैं, मतलब बाइनेंस का $1 है तो उसमें $1 ऐड कर दें, बाइबिट का $1 है तो $1 ऐड कर दें, कोई और वॉलेट का अगर $2 चार्ज कर रहा तो उसमें $2 ऐड कर दें, और कोई और $3 कर रहा है तो $3 ऐड करें। तो 51 या फिर 501 या फिर 1001, 3001, 5001, 10,001, इस तरीके से आप फोकस करें। इनफैक्ट अगर जैसे जैसे बड़े बड़े हैं तो उसमें $2-3 और फालतू कर दें तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अगर वहां पर यहां पर आएगा तो वहां पर तो रहेगा ही रहेगा, वहीं पे स्टोर रहेगा। क्योंकि अगली बार अगर मान लेते हैं अगर आपने ज्यादा भेज दिया, अगली लाइसेंस वो, क्योंकि अगर लाइसेंस मिलेगा वहां पर, तो लाइसेंस मिलते ही आपको 1 दिन 2 दिन 1 हफ्ते 10 दिन में फिर से लाइसेंस लेना है, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप कितना भेज रहे हैं और वहां कितना पहुंच रहा है। तो मेक श्योर कि एक्स्ट्रा ही वहां पे $2-3 एक्स्ट्रा ही भेजें, तो वो ज्यादा सेफ एंड सिक्योर आपके पास रहने वाला है। तो ये है अकाउंट सेटअप का प्रोसेस। इसके बाद नेक्स्ट सेटअप है बाय करना। लाइसेंस बाय करना है, तो लाइसेंस बाय करने के लिए आपको करना क्या है, ठीक है। लाइसेंस बाय करने के लिए, सॉरी एक सेकेंड, लाइसेंस बाय करने के लिए आपको करना क्या है वो भी बहुत ध्यान से आपको देखना है। लाइसेंस कैसे बाय करना है फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों ने पैसा तो डिपॉजिट कर दिया, मान लेते हैं कि 502 डिपॉजिट कर दिए वहां पर। 502 डिपॉजिट करने के बाद वहां डिपॉजिट, अच्छा जैसे ही डिपॉजिट करते हैं इमीडिएटली आप ये मत सोचे कि भाई आ गया आ गया। इट टेक्स अ मिनट और टू, 1-2 मिनट लग जाते हैं कि भाई वहां रिफ्लेक्ट कर जाए, ठीक है। वहां एसेट में आप बार बार 1-2 बार रिफ्रेश करके देखेंगे तो वहां पे रिफ्लेक्ट कर जाएगा। जैसे ही रिफ्लेक्ट कर जाएगा उसके बाद का काम है परचेज करना लाइसेंस को। अब यहां पर देखिएगा, मेन्यू क्लिक करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में डैशबोर्ड, सब्सक्रिप्शन, बूमरैंग लाइसेंस, एसेट, टीम समरी, सपोर्ट और प्रोफाइल के 4-5 ऑप्शन है। तो आपको लाइसेंस बाय करने के लिए बूमरैंग लाइसेंस क्लिक करना है। सब्सक्रिप्शन अगर आपको बाय करना है तो सब्सक्रिप्शन बाय करना है, $50 का अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो सब्सक्रिप्शन वाला ऑप्शन आएगा। लेकिन अगर आपने बूमरैंग लाइसेंस बाय करना है तो वहां पर अलग सा एक ऑप्शन है बूमरैंग लाइसेंस बाय का, ठीक है। उसको क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर बूमरैंग का दिखाएगा, वहां पर ध्यान रखिएगा बूमरैंग दिखेगा, जल्दबाजी नहीं करिए। क्योंकि अभी पीछे हमने नोटिस किया है कि कई सारे लोग सपोर्ट में, हम लोग जूम के अंदर आकर के बोलते हैं सर कि हमको बूमरैंग लाइसेंस की जगह हमने सब्सक्रिप्शन $500 का खरीद लिया। ये गलती मत करिए आप, क्योंकि अगर ये गलती हो जाती है तो फिर उसकी मतलब प्रोसेस हो सकता है कि भाई वो अटक जाएगा आपका। इस वजह से आप जब बाय कर रहे हो, जब हो सकता है कि भाई, अगर हैंड होल्डिंग की बात करता हूं, कि जब बाय कर रहे हो, पहली बार बाय कर रहे हो, तो अपने सीनियर जो एक्टिव लीडर हैं उनको आप
जूम पे लें, वीडियो कॉल पे लें, ले करके आप करें, क्योंकि ये बहुत मुश्किल नहीं है, लेकिन गलती ना हो, बस इस चीज का ध्यान रखें। बूमरैंग लाइसेंस का ऑप्शन है, उस बूमरैंग लाइसेंस का बटन जैसे कि यहाँ पर 1 नंबर दिया हुआ है, उसको आप टच करें। टच करते ही आपके पास ऐसे 3-4 ऑप्शंस खुल जाएंगे, जहां पर लाइसेंस 1 2 3 4 5, उसके आगे लिखा होगा 500, 1000, 3000, 5000, 10,000, उसके बदले में कितना मिलना है, 300x, 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 उसके बाद आगे अमाउंट लिखा हुआ है, 1.5 लाख, 3 लाख, 9 लाख, 15 लाख और 30 लाख। ठीक है, अमाउंट मेंशन्ड है। उसके बाद जो लाइसेंस आपको बाय करना है, जैसे इस केस में यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे लाइसेंस नंबर 3 सेलेक्ट किया गया है, जहां पर आप बाय कर रहे हैं $3,000 का, तो उसके आगे का बाय का बटन है, उसको आप क्लिक करेंगे। इसके बाद जैसे ही बाय का बटन क्लिक करते हैं, तो यहाँ पर आपको एक और चीज का आपको बहुत ध्यान रखना है, वो ये है कि आपका फंड ऑब्वियसली अगर डिपॉजिट किया हुआ है तो डिपॉजिट वॉलेट में शो करेगा, और अगर आप इनकम वॉलेट से, जो कि आपने इनकम वॉलेट से बाय कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने छोटे पैकेज से शुरुआत करी है, मान लो $500 से शुरू किया है और वहां पर $1,500 अर्न कर लिया है, वो चाहते हैं कि नहीं $1,000 का मैं और खरीदूं, तो वो $1,000 वहीं रखा हुआ है, तो वो इनकम वॉलेट से बाय कर सकते हैं। नहीं तो अगर पहली बार बाय कर रहे हैं तो वो डिपॉजिट वॉलेट से उनको बाय करना है, तो वो ऑप्शन वहां पर सेलेक्ट करें, वो जो बिंदियां है जो व्हाइट कलर की, उनको आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद काइंडली प्रोवाइड योर मेटामास्क एड्रेस, ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो कभी भी पहले से कॉपीड या अपने व्हाट्सएप के अंदर सेव किया हुआ कहीं भी आपको सबमिट नहीं करना है। ठीक है, जैसे अब जनरली होता क्या है, बार बार कहाँ वॉलेट खोलूं, चलो भाई मैंने अपने किसी को भेज करके रखा हुआ है, वही खोल करके कॉपी करके डालता हूं, ऐसी गलती बिल्कुल ना करें। आप वॉलेट ओपन करें, वॉलेट ओपन करके अगर आपके मल्टीपल अकाउंट हैं आपके वॉलेट के अंदर, तो ये ध्यान दें कि कौन से अकाउंट का एड्रेस आपको कॉपी करना है। ठीक है, वो आप एड्रेस वहां से कॉपी करें फ्रेश, और यहां पर पेस्ट करें। पेस्ट करके रिकंफर्म करें कि भाई क्या वही एड्रेस आपने पेस्ट किया है कि नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि यहां पर भी अगर आपने एक बार कोई एड्रेस डाल करके, चाहे गलत है चाहे सही है, डाल करके बाय कर लिया, वही व्हाइट लिस्ट होगा। अब वो एड्रेस आपका है नहीं है, सिस्टम को नहीं पता है। ठीक है, इस वजह से यहां पर वो एड्रेस डालने से पहले मेक श्योर करें कि वो आप ही की मेटामास्क का सही अकाउंट का एड्रेस यहां पर आप डिपॉजिट कर रहे हैं। तो वो वहां पर मेटामास्क ओपन करें, वहां पर कॉपी करें, कॉपी करने के बाद वहां पे देखें लास्ट के जो 2-3 डिजिट्स जो है उसको वेरीफाई कर लें कि हाँ भाई वहां पर भी सेम है कि नहीं है। उसके बाद यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालें, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करें, उसके बाद नेक्स्ट बटन दबाएं। नेक्स्ट बटन दबाते ही आपके पास ओटीपी जाएगा ईमेल के ऊपर, उसको सबमिट करें। सबमिट करते ही आपका लाइसेंस बाइंग का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। इस तरह का आपका एक सब्सक्रिप्शन का, परचेज सब्सक्रिप्शन का ऑप्शन आता है, जहां पर आपकी परचेज की हिस्ट्री वहां पर आपको नीचे दिखेगी कि भाई आपने कब कौन सा पैकेज बाय किया है। यहां पर परचेज करने के बाद भी आपका एक एड्रेस यहां पर भी शो होता है। ठीक है, तो आप वेरीफाई कर लें कि भाई हाँ आपने सही बाय किया है कि नहीं किया है। पहली बात तो इससे पहले ही सारी चीजें वेरीफाई कर लें, पैनिक ना हो आप, प्रोसेस इजी है, लेकिन कॉम्प्लिकेट ना करें, कोई टेंशन में ना रहें, कोई टेंशन के साथ इसको ना काम करें, रिलैक्स होकर के करें, आसान है ये। इट्स मतलब हार्डली 1 मिनट का काम है। ठीक है जी, अब जब ये बाय हो गया, उसके बाद बाय होते ही आप इमीडिएटली पीछे ना पड़े कि सर मैंने बाय कर लिया है, अब मेरा व्हाइट लिस्ट कब होगा। ठीक है, जैसे आपने बाय किया तो आपका बाय का एक प्रोसेस कंप्लीट हो गया। ठीक है, बाय का एक प्रोसेस कंप्लीट हुआ। अब बाय प्रोसेस होने के बाद अभी हम लोग बीटा वर्जन में हैं। नॉर्मली 24 से 48 घंटे लग रहे थे इसको व्हाइट लिस्ट होने में। व्हाइट लिस्ट का मतलब आपने जो एड्रेस सबमिट किया हुआ है उसको पीछे से अलाउ करना, परमिशन देना या उसको एक्टिवेट करना। तो वो प्रोसेस लगभग लगभग 24 घंटे से लेकर के 48 घंटे में पहले हो रहा था। ठीक है, अभी पिछले कई दिनों से आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो beta.boomerang.trade का वेबसाइट है वो मेंटेनेंस पे है, यानी थोड़ी देर के लिए आता है, थोड़ी देर आता है और
बहुत लंबे टाइम के लिए फिर मेंटेनेंस पे चला जाता है। तो उस कारण से जितने भी लोगों ने बाय किया हुआ है उन लोगों का व्हाइट लिस्ट हो सकता है कि हो गया हो सकता है नहीं हुआ हो। तो कोई 4 दिन से, कोई 3 दिन से, कोई 1 हफ्ते से, कोई 10 दिन से इस तरीके से बोल रहे हैं कि सर हमारा हमने बाय किया हुआ और हमारा नहीं हुआ है। तो आप लोग पहली बात कोई दिक्कत नहीं है, अगर हो गया है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं हुआ है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा और इंतजार कर लें। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं भाई मेरा तो हो जाना चाहिए था, तो उसका भी एक ऑप्शन है, वो भी मैं बता देता हूं आपको। पहले पहले तो आपको करना क्या है, सबसे पहले तो आपको, एक सेकंड रुकिए मैं वो देख लेता हूं कि अपने पास वो करना क्या है, मैं आपको बता देता हूं जिससे कि जस्ट गिव मी सेकंड। जैसे ही आपने उसको बाय किया, आपको कुछ चीजों को देखना है। क्या है वो मैं आपको शेयर कर रहा हूं अभी वापस। उसके बाद अगर वो प्रोसेस करने के बाद अगर आपको नहीं दिखता है, फिर उसके बाद आपको जस्ट गिव मी सेकेंड। हाँ, ठीक है। जैसे ही आपने बाय किया, उसके बाद 1 दिन का आप शांति से आराम करें, 24 घंटे का। ठीक है। अगर नहीं हुआ है उसके बाद, मतलब उसके बाद करना क्या है आपको, उसके बाद जनरली अभी क्या हो रहा था पीछे, जब हमारा सब कुछ चल रहा था ठीक ठाक, तो वो जनरली जैसे बिजनेस क्लोजिंग, यानी हमारा लगभग 11:30 बजे के आसपास क्लोजिंग होती है डेली का, उसके बाद घंटे 1.5 घंटे में वो एक्टिवेशन कर रहे थे। लेकिन अभी पीछे जो साइट कुछ लंबे टाइम के लिए गैप होने के कारण, लंबे टाइम से मेंटेनेंस होने के कारण, हो सकता है कि पेंडिंग में चला गया होगा। तो आपको करना क्या है, जैसे ही आपका ये डैप लाइव हो जाए, यानी beta.boomerang लाइव हो जाए, तो वो लिंक beta.boomerang.trade, स्पेलिंग का भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि कल हम लोग तेलुगु मीटिंग में हम चेक कर रहे थे, वो कह रहे थे कि सर मेरा तो साइट ही नहीं खुल रही है। स्पेलिंग में एक मिस्टेक कारण होने के कारण वो साइट खुल नहीं रही थी। ठीक है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले तो स्पेलिंग का ध्यान रखें, beta.boomerang.trade। उसके बाद आपको ये सुनिश्चित करना है कि आपका नेटवर्क पॉलीगॉन का हो, पॉलीगॉन नेटवर्क हो, जहां पर अगर वॉलेट अगर आपने पहली बार क्रिएट किया हुआ है तो आपको उसमें नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। बाय डिफॉल्ट इथेरियम होता है, उसमें आपको पॉलीगॉन नेटवर्क ऐड करना पड़ेगा। कैसे करना है, सिंपली आप टॉप में इथेरियम को क्लिक करेंगे तो उसमें ऐड नेटवर्क का ऑप्शन आएगा, और उसमें पॉलीगॉन का सिलेक्शन करके आपको उसको ऐड करना है। उसके बाद वहां पर पॉलीगॉन नेटवर्क को आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको वॉलेट कनेक्ट करना है, जो जिस वॉलेट से आपने लाइसेंस बाय किया हुआ है वो वॉलेट वहां पर कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है। वो कनेक्ट करने के लिए तो वैसे तो बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट करता है कि भाई कनेक्ट करो। ठीक है। अदरवाइज आप वहां पे राइट में 3 डॉट, 3 लाइन जो होती हैं beta.boomerang.trade में, 3 लाइन टच करेंगे तो वहां पे कनेक्ट का ऑप्शन आ जाएगा वहां पर। उसके बाद जैसे ही आपका पॉलीगॉन नेटवर्क और आपका लाइसेंस बाय किया हुआ वॉलेट अगर एड्रेस अगर दिख रहा है, तो तीसरा आता है बोरो का ऑप्शन। ठीक है। या बोरो पे आपका बैलेंस दिखेगा। जब ये आपने पॉलीगॉन नेटवर्क और अपना वॉलेट कनेक्ट कर दिया, उसके बाद 3 नीचे जो मेटामास्क के ब्राउजर में या फिर आपके ट्रस्ट वॉलेट में या सेफ पाल में जहां पर भी है, वहां पर एक बटन होता है, उसको क्लिक करके रिफ्रेश का या फिर रीलोड का ऑप्शन होता है। तो रिलोड करेंगे तो आपका रिफ्रेश हो जाएगा, वॉलेट भी कनेक्ट शो करेगा, नेटवर्क भी शो करेगा, और बोरो के नीचे एक अमाउंट बैलेंस शो करेगा, जो जनरली $500 के अंदर 1500, 3000 के अंदर आपका, सॉरी $1000 के अंदर 3000,
और हमारे 3,000 के अंदर आपका 9,000 या 10,000, ठीक है, 5,000 के अंदर 20,000 और 10,000 वाले पैकेज के अंदर $50,000 का आपको वहां पर बैलेंस शो होगा। ठीक है, तो ये प्रक्रिया आपको करना है 24 घंटे के बाद। जैसे आपने लाइसेंस लिया उसके 24 घंटे के बाद अपने वॉलेट के अंदर जाएं और ये प्रोसेस करके देखें। इनके भी वीडियोस हैं, वो भी आपके साथ ग्रुप्स के अंदर शेयर होंगे। उसके बाद आपको एक काम करना है, अगर आपने ये कर लिया, ये प्रोसेस कर लिया, उसके बाद भी अगर आपको किसी कारण से अगर आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको करना क्या है, आपको क्रिएट करना है एक सपोर्ट का टिकट। ठीक है, अब वो सपोर्ट का टिकट कैसे क्रिएट करते हैं, और ये पहले मत करिए क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मतलब टिकट मतलब लाइसेंस बाय करते ही आपको सपोर्ट की टिकट रेज नहीं करना है। टाइम दीजिए 24 घंटे का टाइम दीजिए। 24 घंटे के बाद भी अगर आपका नहीं होता है, तब जाकर के आपको सपोर्ट टिकट रेज करना है। सपोर्ट टिकट क्या करना है, आपको सिंपली अपने अकाउंट में लॉगिन करें, 3 लाइन जो आपके टॉप लेफ्ट में है उनको टच करें। उसके बाद नीचे ऑप्शन है, उसी मेन्यू के ऑप्शन में डैशबोर्ड, सब्सक्रिप्शन, बूमरैंग लाइसेंस, एसेट, टीम समरी और सपोर्ट का जो ऑप्शन है वहां पर आप क्लिक करेंगे, क्रिएट न्यू टिकट। ठीक है, ध्यान रखिए, क्रिएट न्यू टिकट क्लिक करेंगे। उसके बाद बहुत सारे ऑप्शंस खुल जाएंगे आपके लिए, जहां पर आपको जो आपका इश्यू है, अभी तो हम लोगों का बूमरैंग का व्हाइट लिस्ट का इश्यू है तो बूमरैंग सेलेक्ट करेंगे आप। उसके बाद आप वहां पे लिखेंगे कि भाई मैंने इस एड्रेस से, कोशिश करिए कि जिस एड्रेस को से लाइसेंस बाय किया हुआ है उस एड्रेस को वहां पर मेंशन करते हुए आप लिखें कि मैंने इस एड्रेस से मतलब कल या परसों या जो भी है उसमें तब मैंने लिया था, अभी ये व्हाइट लिस्ट नहीं हुआ है। तो ये आपको लिख करके आपको सबमिट का बटन दबाना है। सिंपल, मतलब अगर आप एड्रेस सबमिट करेंगे तो ज्यादा इजी रहेगा उनको चेक करने के लिए। तो ये सिंपल सपोर्ट टिकट तब रेज करें जब आपने एक दिन आपने उसको समय दिया होने के लिए। ठीक है, उसके बाद सपोर्ट का टिकट रेज करें। और जब आपने सपोर्ट टिकट रेज कर दिया है, ठीक है, सपोर्ट टिकट रेज कर दिया है और आपका व्हाइट लिस्ट क्या कहते हैं नहीं हुआ है, सपोर्ट टिकट रेज कर दिया, उसके बाद आप हर मीटिंग में, मतलब हर प्लेटफॉर्म पे हर मीटिंग में आप बोलने से कुछ हासिल नहीं होगा। मतलब जो हम लोग नोटिस करते हैं कि हमारे जूम मीटिंग में आप बोलते हैं कि सर मेरे को 4 दिन हो गया है मैंने बाय किया हुआ, या 2 दिन हो गया है मैंने अभी तक व्हाइट लिस्ट नहीं हुआ है। फ्रेंड्स, जो जूम में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं जो लीडर्स हैं, उनका एक्सेस एडमिन में नहीं है, बैक ऑफिस में नहीं है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हम लोग मोस्टली जो जूम के अंदर जो क्वेश्चंस रेज होते हैं वो ज्यादातर यही होता है कि सर हमारा व्हाइट लिस्ट नहीं हुआ है, हमने 3 दिन पहले किया। तो आपको ये प्रोसेस फॉलो करना है। प्रोसेस क्या है कि आपने सबसे पहले तो ये देखना है कि एड्रेस सही डाला है कि नहीं डाला है। उसके बाद आपने अपने मेटामास्क के अंदर नेटवर्क सही सेलेक्ट किया कि नहीं किया, वॉलेट कनेक्ट किया कि नहीं किया। वॉलेट कनेक्ट करने के बाद भी अगर नहीं शो हो रहा है तो एक बार आप क्या कहते हैं रिफ्रेश करके देखें थोड़ी देर बाद। ठीक है, अगर फिर भी नहीं हो रहा है, वो सारी चीजें सही हैं, फिर आप सपोर्ट का टिकट ट्रेस कर दीजिए। सपोर्ट का टिकट ट्रेस करने का मतलब है कि आपने बैक ऑफिस में भेज दिया है जो डायरेक्ट। ठीक है, अगर आप मुझे बोलेंगे या फिर किसी और लीडर को बोलेंगे तो उनके पास कोई एक्सेस नहीं है। अगर मान लेते हैं कि मैं मेरे पास अगर आपने भेज दिया कि सर ठीक है मैंने ये बाय किया था, इतने बजे बाय किया था, और मैंने अगर आपके लीडर के पास भेज दिया, लीडर ने आगे लीडर के पास भेज दिया, तो ऐसे ही वो घूमता रहेगा। ठीक है, क्योंकि एडमिन में जो बैक ऑफिस में बैठे हैं उनका काम है उसको देखना, और उनका एक्सेस किसी भी लीडर के पास नहीं है। हमारी एक्सेस हो सकता है कि हायर अथॉरिटी में हो, हमारी एक्सेस हो सकता है सीईओ तक हो, लेकिन सीईओ ने उसको देखना नहीं है, उसकी एक टीम है। ठीक है ना, तो वो टीम देखती है। हाँ, अनलेस अनटिल कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेटेड केस ना हो भाई जिसने लिया और सपोर्ट टिकट भी रेज कर दिया और क्या कहते हैं सारी चीजें कर दी, एक बार 2 बार रिमाइंडर भी दे दिया, वो वहां से बोल भी रहे हैं कि हाँ जी हम कर रहे हैं कर रहे हैं कर रहे हैं, वो हो नहीं रहा है, तब आप अगर लीडर को बोलेंगे तो वो ज्यादा फिजिबल है, ज्यादा अच्छा है कि भाई अगर आपने सपोर्ट टिकट रेज कर दिया और आपको उन्होंने रिप्लाई कर दिया कि ठीक है हम कर रहे हैं और हुआ नहीं है, उसके बाद भी मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार मीटिंग के अंदर ये बोलने से पहले आपके जो लीडर हैं, एक्टिव अपलाइन हैं, अगर आपको लगता है कि भाई आपने सही कर रहे हैं, तो एक बार उनके वीडियो कॉल के थ्रू उनसे आप प्रोसेस को एक बार वेरीफाई करा लें। ठीक है,
प्रोसेस को वेरीफाई कर लें कि हाँ सर ये मैंने देखो आप जैसे जैसे आपने बताया था वो वैसे वैसे मैंने फॉलो किया है, मैंने पॉलीगॉन नेटवर्क भी कनेक्ट किया है, मैंने वॉलेट भी कनेक्ट किया है और टिकट भी रेस कर दिया है, 2 दिन हो गया वहां से रिप्लाई भी आया है, लेकिन अभी भी नहीं हुआ है। तब जाकर के आप अगर उसको एक प्लेटफॉर्म पे रेस करते हैं तो वो सही सही तरीका है। आज मतलब मैंने कल खरीदा, कल किसी ने लाइसेंस खरीदा और आज हैंड रेस करके उन्होंने शुरू कर दिया कि सर मेरा व्हाइट लिस्ट नहीं हुआ है, तो उसका एक प्रोसेस फॉलो कर ले ताकि जो मीटिंग्स हमारी होती हैं जूम मीटिंग्स के अंदर वो एक ज्यादा प्रोडक्टिव हो। ठीक है, जो एक क्योंकि अगर मान लेते हैं 20-25 लोगों ने हैंड रेस कर दिया है, लगता है कि 12वां 15वां जो सवाल करने वाला बंदा है उसके पास एक ज्यादा एक अच्छा या फिर नॉलेजेबल या फिर जेन्युइन सवाल हो जो कम्युनिटी को बेनिफिट कर सकता हो। बट पहले 10-12 लोगों ने कह दिया सर मैंने परचेज किया है, वो वॉलेट का एड्रेस नहीं हुआ। फिर किसने बोला सर कि मुझे साइन अप कैसे करना है। ये जो कॉमन सवाल हैं इनको आप अपने तक ही अपने लेवल पे ही सीमित कर दें। इसके बाद एक और इम्पोर्टेंट है, जब हम लोग काम करते हैं, हम लोग सारा काम क्या कहते हैं बिजनेस को बिल्ड कर दिया, टीम बिल्ड कर दिया, उसके बाद हमारा काम आता है फंड्स को, अर्निंग भी कर रहे हैं तो उसको विड्रॉल करने का। विड्रॉल करने का प्रोसेस बहुत ही इजी है, बहुत ही आसान है। ठीक है, उसके लिए करना क्या है आपको, सिंपल, आपने आपके पास जो टीआरसी यूएसडी टीआरसी 20 का एड्रेस है जो कि टी से शुरू होता है, ठीक है, वो आपके अपने वॉलेट का यानी आपके ट्रस्ट वॉलेट का, सेफपाल वॉलेट का या फिर जो भी आप वॉलेट यूज करते हैं या फिर इवन बाइनेंस का भी आप यूज कर सकते हैं या बाइबिट का यूज कर सकते हैं, जो कि जहां पर आप TRC20 यूएसडीटी मंगवा सकते हो वो आपके कंट्रोल में जो है उसका एड्रेस कॉपी करें, मेन्यू में जाएं, एसेट क्लिक करें, उसके बाद पहला बटन, मैं कोशिश करूंगा अगर पॉसिबल हो तो मैं आपको एक बारी लाइव करके भी दिखाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, ताकि आपको जस्ट गिव मी सेकेंड। ओके, देखता हूं मैं यहाँ पर अगर पॉसिबल हुआ तो। ओके, एक सेकेंड, एक एड्रेस कॉपी करना पड़ेगा मेरे को। इसके वीडियोस ऑलरेडी हम लोगों ने बना रखे हैं, पर फिर भी आपको मैं लाइव इसलिए दिखा रहा हूं ताकि ओके, ओके, ठीक है, ये रहा हमारा प्रोसेस। जहां पर आप करना क्या है आपको, ये देखिए एसेट का ऑप्शन है, एसेट क्लिक करते ही आपको यहाँ पर एक जो एरो का बटन आता है पहले वाला, टॉप वाला, एक सेकंड में आपको वो भी दिखा देता हूँ ताकि आपको क्लियरली दिख जाए वो सारी चीजें। हम्म, ठीक है, ओके, ठीक है, ये देखिए आप, जैसे आप यहाँ पे 3 बटन दबाते हैं, यहाँ पर एक एसेट का ऑप्शन आता है, एसेट दबाते ही आपको इस तरह का एक ऑप्शन आता है जिसमें पहले वाला आपको ये जो बटन है इसको आपको क्लिक करना है विड्रॉल का।
ठीक है। विड्रॉल क्लिक करते ही आपको यहाँ पर यूएसडीटी TRC20 मांगता है। यहाँ पर आपको TRC20 का ऑर्डर सेकेंड, ओके, यहाँ पर एड्रेस डालना है, उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालना है जो कि जितना भी है। अगर मैं हो सके तो एक लाइव विड्रॉल करने की कोशिश करता हूँ मैं। जैसे कि यहाँ पर एक विड्रॉल है मेरे पास, मैंने एड्रेस डाल दिया है, $49 मुझे विड्रॉल लेना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं मुझे TRC20 का है और यहाँ पर $49। उसके बाद मैंने यहाँ पर ट्रांजेक्शन पासवर्ड यहाँ पर डाल दिया है। ट्रांजेक्शन पासवर्ड डालने के बाद मुझे यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्लियर हो गया। मैंने 3 लाइन टच किया, एसेट क्लिक किया, उसके बाद पहले वाला एरो टच किया जो कि ऊपर की तरफ दिखता है। उसके बाद राउंड फिगर में अमाउंट डाल दिया मैंने, उसके बाद ट्रांजेक्शन पासवर्ड डाल दिया, और उसके बाद मैंने नेक्स्ट बटन क्लिक कर दिया। नेक्स्ट बटन क्लिक करते ही यहाँ पर एक OTP चला गया है मेरे अकाउंट के ईमेल एड्रेस पर। ठीक है, देखते हैं उसको। ओके, यहाँ पर जनरली जो पीछे शेयर करता हूं मैं कि हो सकता है कि कभी कभार अगर कंजेशन होगा तो वहां पर भी आपको ये बता देगा कि यहाँ पर सिंकिंग हो रही है। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया है, OTP डाल दिया, उसके बाद मैंने सबमिट कर दिया है। सबमिट करते ही विड्रॉल सक्सेसफुल हो गया है। ठीक है, तो ये बहुत ही आसान और इजी प्रोसेस है जो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। देखिए अभी 5:06 पे मैंने ये डाल दिया है, यहाँ पे $49 का विड्रॉल डाला है जो कि मेरे पास विद इन फ्यू सेकेंड्स, यहाँ पे अभी पेंडिंग दिखाएगा, लेकिन विद इन सेकेंड्स जितना ट्रांजेक्शन लगता है ट्रांसफर होने में, जितना जो एक वॉलेट से दूसरे वॉलेट में ट्रांजेक्शन का टाइम लगता है, उतने ही टाइम के अंदर मेरे पास ये फंड्स पहुंच जाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये है पूरा प्रोसेस। इसके अलावा अगर आपको कुछ और चीज जाननी हो, क्योंकि अभी काफी टाइम हो गया हम लोगों का, आई थिंक 1 घंटे से ऊपर हो गया है, तो अब हम लोगों ने ऑलमोस्ट सारे टॉपिक्स रिलेटेड टू वास कवर कर लिया है। और नेक्स्ट हम लोग कल के दिन, यानी कल लगभग इसी टाइम पे हम लोग यहाँ पर रिलेटेड टू BTC20, जिसमें NFT का रोल, NFT कैसे काम करता है, ये देखिए मैं आपको दिखा दूं तो आपको अभी मेरे बात करते करते ही आपको मैं दिखाता हूँ कितनी देर में ये विड्रॉल हुआ है ना। ये आप देख सकते हैं मेरे पास नोटिफिकेशन आ गया है यहाँ पर, USDT डिपॉजिट $49 का ये नोटिफिकेशन मेरे पास। आई होप जावेद भाई दिख रहा है ना? यस सर, यस। ठीक है, तो ये $49 का जो यहाँ पर विड्रॉल हुआ है, ये मेरे पास डिपॉजिट हो गया। तो ये बहुत ही इजी टू एक्सप्लेन, इजी टू अंडरस्टैंड और इजी टू विड्रॉल, सब चीजें इजी हैं यहाँ पर। और कल हम लोग, क्योंकि 1 घंटे से ज्यादा हो गया है, 1 घंटे से ऑलमोस्ट, मैं चाहता हूं कि भाई कल के लिए हम लोग ये टॉपिक रखें जहां पर BTC कैसे स्टेक करते हैं, BTC का क्या फायदा है, BTC कैसे आपको फायदा दे सकता है, NFT क्या है, NFT कैसे कैसे आप स्टेक करके उससे आपको BTCC माइंड कर सकते हैं, वो सब चीजें हम लोग कल के डेट में कवर करते हैं, क्योंकि वो भी लगभग लगभग आधा पौना घंटा खिंच जाएगा। तो आई एम श्योर बहुत सारे लोगों की जो लिसनिंग कैपेसिटी है वो भी 1-1.5 घंटे की ही रहती है। तो आज हम लोगों ने वॉलेट को प्रोटेक्ट करना कवर किया, वॉलेट क्रिएट करना और प्रोटेक्ट करना हमने कवर किया, साइन अप को कवर किया, उसके बाद अकाउंट सेटअप को क्रिएट किया, डिपॉजिट कैसे करना है वो सीखा हमने, पैकेज कैसे बाय करना है वो सीखा। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने विड्रॉल कैसे करते हैं वो हम लोगों ने सीखा है। तो हमने काफी सारी चीजों को इस मीटिंग के अंदर कवर किया है। और डैशबोर्ड पे जाकर के, अगर आप अपनी टीम को जैसे जैसे आपने बाय किया, डैशबोर्ड पे जाकर के
आपका एक लेफ्ट रेफरल लिंक और एक राइट रेफरल लिंक, दो लिंक्स वहां पे शो होते हैं। उनको आप कॉपी करके सबसे पहले, जैसे आपने अपना रजिस्ट्रेशन किया है, तो सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी, जो भी लोग इस सिस्टम में आ रहे हैं, अगर वो एफिलिएट से अर्न करना चाहते हैं, देखिए आप जो ट्रेड करके कमाने हैं वो तो कमाएंगे कमाएंगे, लेकिन अगर आपको आने वाले टाइम में लाइसेंस मुफ्त में चाहिए, तो आप अपनी टीम को बिल्डअप करें। टीम बिल्डअप करने के लिए आपके डैशबोर्ड पे एक लेफ्ट का रेफरल लिंक है और एक राइट का रेफरल लिंक है। तो एक आपको लेफ्ट से इंट्रोड्यूस करना है, एक आपको राइट से इंट्रोड्यूस करना है, भले वो सब्सक्रिप्शन वाले पैकेज ही क्यों ना हो। जो आपको सूट करता है वो पैकेज से आप इसको इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। और पहला पड़ाव, पहला टारगेट आपका प्रीमियम बनने का होना चाहिए। ठीक है, प्रीमियम बनते ही आपके लिए एफिलिएट के इनकम के दरवाजे खुल जाते हैं, और आप उन लोगों के कारण, जिन जिन लोगों को आपने इंट्रोड्यूस किया है लेफ्ट और राइट, वो लोग भी अगर काम करते हैं, वो लोग भी अर्निंग करते हैं, वो लोग भी जब रीबाय करते हैं, तो वहां से भी आपको एक अच्छा खासा इनकम आना शुरू हो जाएगा। सो दिस इज ऑल, आज हम लोगों ने इसको कवर किया है। और अब रिलेटेड टू आज की टॉपिक से रिलेटेड अगर किसी को कोई सवाल है, तो प्लीज आप अपना हैंड रेज करें और क्या कहते हैं, अपने सवाल रख सकते हैं। मैं वापस जावेद भाई को ये मंच हैंड ओवर करता हूं, और जावेद भाई आगे की कार्रवाई को आगे प्रोसेस करें। ओवर टू यू जावेद भाई। थैंक यू। तो जावेद भाई थोड़ा अच्छा, बिजी है। जी जी। चलिए, तो जावेद भाई नहीं है तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर कुछ लोगों ने हैंड रेस किया हुआ है। तो ओके, ठीक है। देखिए, ऋग्वेद जी ने लिखा है कि 500 का सब्सक्रिप्शन आज किया है, अभी तक वाइट लिस्ट नहीं हुआ, और $500 का कर सकता हूं क्या उसी आईडी पे? ओके, या ये एक वैलिड सवाल है, बहुत अच्छा सवाल किया ऋग्वेद ने। क्या कहते हैं, ये है कि भाई आपने एक पैकेज बाय किया, इर्रेस्पेक्टिव कि वो व्हाइट लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, आप उस पे टॉप अप कर सकते हैं। कोई भी पैकेज से आप अपने पैकेज को टॉप अप कर सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका अगर व्हाइट लिस्ट नहीं भी हुआ है, तो भी आप चाहें तो उसके ऊपर दूसरा पैकेज, तीसरा पैकेज, चौथा पैकेज, जितने भी आपको पैकेजेस लेने हैं, वो पैकेजेस आप ले सकते हैं। ठीक है, उसके लिए कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो आप उसको बिल्कुल, ऋग्वेद जी, आप इरेस्पेक्टिव आपका व्हाइट लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है, आप बिल्कुल आप ले सकते हैं उसके ऊपर टॉपअप का, दूसरा लाइसेंस ले सकते हैं, तीसरा लाइसेंस ले सकते हैं, चौथा लाइसेंस ले सकते हैं। अगर आपका व्हाइट लिस्ट नहीं भी हुआ है तो भी आप उस पर ले सकते हैं। जी, आ, जी मैम, बेदी मैम। हाँ, गुड इवनिंग सर। वेरी गुड इवनिंग मैम। सर आपने बोला अभी कि कल बात करेंगे एनएफटी वगैरह के बारे में। मेरा दिन में भी क्वेश्चन यही था, आपने कहा शाम को डिस्कस करेंगे, बट इट्स ओके, विल डिस्कस टुमारो देन। जी ओके, जी, ठीक, थैंक यू। ठीक। एक्चुअली टाइम हो गया है, वो मैं सोचा था आज ही जी दोनों जी, मैं कवर आई करेंगे, कैन लेकिन वो अंडरस्टैंड। वॉलेट के लिए वो 15-20 मिनट का टाइम लग गया। वो भी बहुत जरूरी था वो टॉपिक को कवर नहीं करना। नहीं, उसको एक बार ही प्रैक्टिकली भी करवा के देखेंगे कल हम आपसे। ठीक है, ठीक है। थैंक यू थैंक यू सर। मैम, थैंक यू फॉर थैंक अंडरस्टैंडिंग, यू। थैंक यू वेरी मच। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी ट्रेडिंग। जी, हैप्पी सर ये ट्रेडिंग। अभी बंद है, अभी अभी फिर से मेंटेनेंस में है? जी 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 जी, अभी फिलहाल मेंटेनेंस पे। ठीक है ठीक है, कोई थैंक यू। कोई। थैंक यू। उत्तम जी, अपने आप को एक बार अनम्यूट करें, और जी। जी उत्तम जी। नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। सर आपको पहले बधाई दूंगा, थैंक यू उत्तम जी, शिवा थैंक यू रैंक वेरी मच। अचीवर के लिए बधाई सर। थैंक यू और वेरी सर मच। आज का सेशन तो बहुत शानदार रहा सर। जी जी। और वो ग्रुप में डाल दो सर। सॉरी। हेलो, जी। आज का रिकॉर्डिंग ना ग्रुप में डालो। हाँ ठीक है सर, ठीक है, डालता हूँ सर, ठीक है, ओके सर। सर दुबई में जा रहे हैं क्या? सर अभी दुबई तो जा नहीं रहे हैं हम लोग, लेकिन खबरें आती रहेंगी आपके पास।
ठीक है, ठीक। ओके जी, थैंक यू। श्री कुमार जी, अपने आप को एक बार अनम्यूट करें, आपको स्क्रीन पर एक परमिशन मिला हुआ है। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर ये अपना जो विड्रॉल का ये वास में आएगा या मेटामास्क से हम विड्रॉ करना पड़ेगा जो प्रॉफिट आता है, कौन सा प्रॉफिट सर? जो ट्रेडिंग प्रॉफिट? सर वो तो आपके मेटामास्क के अंदर ही आएगा, अंदर ही आएगा, कहीं से उधर कोई से विड्रॉल विड्रॉल करने, करना पड़ेगा ना? कहीं विड्रॉल करने की जरूरत नहीं है उसको। नहीं, उसको जो हम कैश में आने के लिए दूसरा कोई साइट में लेके जाना पड़ेगा, वॉलेट में लेके जाना पड़ेगा ना सर? कौन सा? अभी बाइनेंस में, बाइजेरक्स में लेके जाएगा तो उधर से लेके जाना है ना सर? सॉरी, दोबारा बताइए। सर अभी अभी एक्चुअली मेरा क्वेश्चन यही था, जो दोबारा लाइसेंस खरीदना है तो हम हाँ हाँ, मेटामास्क के बिल्कुल थ्रू बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अगर मेटामास्क के आपने थ्रू मान लेते हैं कि $1.5 के अंदर $1,500 अर्न किया, हाँ ठीक है, अब आप उससे दोबारा लाइसेंस बाय करना चाहते हैं, तो वहां पे पॉलीगॉन नेटवर्क के रिवॉर्ड्स आए हैं, आपके पास प्रॉफिट्स आए हैं, जिसमें मैटिक भी हाँ आया है, आपके पास हाँ यूएसडीसी भी आया है, यूएसडीटी भी आया है, डाई भी आया है, डब्ल्यूटीएच भी आया है, हाँ चेन लिंक भी आया है। तो हाँ सर। आप उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको पहले वहां यूएस से यूएसडीटी में। यूएसडीटी में हाँ, वो और उसको, वो तो मेटामास्क में हो जाएगा सर? हाँ, वहां पे वहीं पे स्वैप हो जाएगा, और हम्म, उसको आप बाइनेंस पे या फिर किसी और सेंट्रलाइज एक्सचेंज पे ले जा करके TRC20 से आपको फिर से बाय करना पड़ेगा। अच्छा अच्छा, नहीं तो इसमें से नहीं होगा ना, डायरेक्ट नहीं होगा ना सेंड? नहीं नहीं नहीं, अभी डायरेक्ट का ऑप्शन नहीं है। तो मतलब घुमाना पड़ेगा एक हाँ, अभी तो फिलहाल, क्योंकि जैसे हम लोगों ने सजेस्ट किया था उनको कि भाई अभी क्योंकि पॉलीगॉन के थ्रू अर्निंग होगा, तो पॉलीगॉन यूएसडीटी लोगों के पास आएगा, तो वहीं से कोई ऑप्शन हो। तो हाँ अभी वही फिलहाल अच्छा था सर, हाँ, तो अभी वही फिलहाल अच्छा उनकी, सजेशन था। जी जी, अभी फिलहाल उनकी प्रायोरिटी है MVP लॉन्च करना। उसके बाद हम्म, नेक्स्ट स्टेप में जब वो थोड़ा सा क्या कहते हैं, सेटल डाउन हो जाएगा, फिर उसके बाद मल्टीपल ऑप्शंस हो सकता है वास के थ्रू आपको लाइसेंस बाय करने का मिल जाए। सर विड्रॉ करने के एक अच्छा एक्सचेंज थोड़ा बताना सर, कि कौन सा अच्छा होता है? सर वो सबके फाइनेंस सबकी अपनी अपनी चॉइस है, जो जिसको सर, कंफर्टेबल लगता है वहां से वो ले बाइनेंस सकते बाइनेंस अभी आधा तो मतलब कभी क्या कुछ भी हो सकता है ना, इसलिए हैं। हम जी लोग जी डरता है सर। जी जी जी, जो मैं वही बता रहा हूँ कि बहुत सारे लोगों के पास वॉलेट्स हैं, उन वॉलेट्स में भी आप ले सकते हैं, जो कंफर्टेबल जहां पर है आप वहां से ले सकते अच्छा अच्छा, हैं। ठीक ठीक है, है सर, ठीक है थैंक यू, सर। थैंक यू वेरी मच। और अब लास्ट हमारे कॉलर हैं रवि, रवि जी। रवि जी, आप अपने आप को अनम्यूट करें एक बार। आई थिंक रवि जी शायद, हेलो। जी रवि जी, जी बोलिए सर, हेलो। बोलिए बोलिए, और आपकी आवाज आ रही है। सर, इसमें हम बोलते हैं ट्रस्ट वैलेट हम यूज कर सकते हैं, बट ट्रस्ट वैलेट का कहीं इसमें कहीं पे भी ऑप्शन नहीं आता है। आपका आता है इंटर मेटामास्क एड्रेस इंटर, ये तो क्या हम ट्रस्ट वैलेट यूज कर सकते हैं इसमें? जी सर, आप ट्रस्ट वॉलेट ऐसा यूज नहीं होता है, एड्रेस यूज हम्म। होता है बेसिकली। उस एड्रेस को, बेसिकली एड्रेस सबका एक ही होता है, मतलब पॉलीगॉन का एड्रेस अगर बात करें तो, जो वॉलेट आप, एक ही वॉलेट को आप जितने भी डिसेंट्रलाइज वॉलेट में सब में इंपोर्ट करेंगे तो एड्रेस सेम ही रहेगा, ओके। क्योंकि सर है ना? मैंने जैसे मेटामास्क का एड्रेस डाल दिया था वहां पे, जी और मेटामास्क खुलने में बहुत टाइम लेता है, जी। तो मैंने एक्सपोर्ट कर दिया ट्रस्ट वैलेट में। अब ट्रस्ट वैलेट पे मैं फाइंड कर रहा हूँ उसको कनेक्ट करने का, तो वहां पे होता ही नहीं है वो, मेरा हाँ, ट्रस्ट वैलेट का ऑप्शन नहीं आता है। जी 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 जी। आप देखिए, है क्या, जैसे मैंने आपको बोला ना कि जी। मेटामास्क के अंदर आपको नेटवर्क का पूरा पहले से सेलेक्ट करते हैं, उसी का ब्राउजर बाय डिफॉल्ट खुल जाता है। बट हाँ हाँ। ट्रस्ट वॉलेट सेफ पाल में जब आप डी ऐप खो, सर आपका आवाज कट हो जा रहा है। सेकंड सर, हेलो। जी जी, जस्ट अ सेकंड, एक कॉल आया था। जब आप ट्रस्ट वॉलेट या फिर सेफ पाल जब आप ओपन करते हैं, तो हम्म वहां पर आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ता है। मतलब जब आपने एड्रेस beta.boomerang.trade करते हैं, उसके बाद हम्म आपको नेटवर्क सेलेक्ट करना पड़ता है। वेयर एज इन मेटामास्क आप हम्म।
पहले नेटवर्क सेलेक्ट करके उसका डैप खोलते हैं तो वो बाय डिफॉल्ट उसी नेटवर्क में खुलता है वो। बट सेफपाल हो गया या फिर ट्रस्ट वॉलेट हो गया, जब आप उसके ब्राउजर में कनेक्ट करते हैं, ब्राउजर में एड्रेस डालते हैं, उसके बाद आपको ईवीएम चेंज सेलेक्ट करना पड़ता है। बट वो सिलेक्ट में हमारे पास रेनबो का ऑप्शन आता है, मेटामास्क का आता है, और एक और वैलेट का आता है, कनेक्ट वैलेट आता है। नहीं सर, नहीं। आप मोबाइल में खोल रहे हैं कि लैपटॉप में खोल रहे हैं? लैपटॉप में सर। तो लैपटॉप में खोल रहे हैं तो जैसे मेटामास्क का खुलता है ना, हाँ जी, हाँ जी जब वॉलेट कनेक्ट का ऑप्शन चुनना है आपको वहां पर। सर। वैलेट कनेक्ट में कई सारे ऑप्शन आते हैं उसमें, लेकिन हाँ। वैलेट कनेक्ट में ट्रस्ट वैलेट ही ऑप्शन, वो ट्रस्ट वैलेट है ही नहीं अवेलेबल। जब आप वॉलेट कनेक्ट का बटन दबाते हैं ना सर, बाय हाँ जी, हाँ जी। डिफॉल्ट वो एक्सटेंशन खोलता है वो ट्रस्ट वॉलेट का। जैसे मेटामास्क का एक्सटेंशन खुलता है ना, हाँ हाँ वैसे ही ट्रस्ट वॉलेट का एक्सटेंशन खुलता है वहां पर। सर, एक बार और अगर दूसरी पॉसिबल है बात तो। दूसरी बात, अगर आपने दो दो एक्सटेंशन डाले हुए हैं वहां पे, ट्रस्ट वॉलेट भी और मेटामास्क भी, हाँ जी, हाँ जी। तो वो कंफ्यूज हो जाता है वो अपना ब्राउजर। तो हाँ बेटर है कि या तो आप ट्रस्ट वॉलेट को ही रखें, मेटामास्क को इंस्टॉल करके ट्राई करें, या फिर अगर आप ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क दोनों रख रहे हैं तो वो कभी वो कंफ्यूज कर जाते हैं। अच्छा, अगर मैं मेटामास्क को अनइंस्टॉल कर देता हूँ हाँ, तो, और मेटामास्क। फिर कनेक्ट वैलेट में जाता हूँ तो ट्रस्ट वैलेट का ऑप्शन आएगा। यस सर, यस आएगा। तो आप क्या सजेस्ट करते हैं सर, ट्रस्ट वैलेट रखना चाहिए हमें या सर मैं मेटामास्क? वही कह रहा हूँ कि आप जो जो आपको कंफर्टेबल लगता है। जैसे मैंने कहा कि बहुत सारे लोग अभी कंफर्टेबल है मेटामास्क के साथ, बहुत सारे लोग मतलब ट्रस्ट वॉलेट के साथ ट्रस्ट भी है उनका और कंफर्टेबल भी हैं, और कुछ लोग सेफपाल के साथ भी कंफर्टेबल है। तो नहीं, वो खुलने में बहुत टाइम लगाता है। गैस फीस के लिए जब जाता है ना, तो इतनी देर में ऑर्डर लगाओगे 10 सेकंड में, लेकिन वो 30 सेकंड ले लेता है खुलने में। वो खुलते बहुत देर है जी जी मेटामास्क। जी जी जी। तो इसलिए पूछ रहा हूँ कि वो वहां से मुझे डिस्कनेक्ट करके वो हटाना पड़ेगा मेटामास्क, तब जाके इंस्टॉल होगा, ऐसा कह यस रहे हैं सर, आप? यस 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 सर। चलिए, मैं करके देखता हूँ सर। ठीक है, धन्यवाद चलिए सर। चलिए सर, थैंक यू वेरी मच आप सब लोगों का इस ट्रेनिंग मीटिंग में आने के लिए। और हम लोग मिलते हैं कुछ नए अपडेट के साथ कल फिर ट्रेनिंग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद आने के लिए और इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए। सो मिलते हैं। अच्छा रवि सर, कुछ और कहना चाह रहे हैं आप? जस्ट अ सेकंड सर, रवि सर कुछ और कहना चाह रहे हैं? जी बताइए। सर, मैं ये पूछ रहा था, जैसे अभी कंपनी ने डिक्लेयर किया कि 26 तारीख को वो अनाउंसमेंट करेंगे लॉन्च का डेट, हम्म। तो क्या 26 को मतलब जैसे जिन जिन लोगों ने क्वालिफाई किया है, आपका भी होगा, तो वहां पे अभी तो आज 24 तो हो ही गई, तो कुछ अभी तक इन्फॉर्मेशन नहीं है कि लोग गए हैं नहीं गए हैं, नहीं नहीं फंक्शन जा है नहीं? कुछ लोग पहुंचे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं। हम्म, ठीक है? तो वो प्रोसेस चल रहा है सर। मतलब है ना फंक्शन 26 को, पता हाँ चला हाँ वो भी हाँ, पोस्टपोन बिल्कुल है। बिल्कुल बिल्कुल है सर, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। चलिए, ठीक है, क्योंकि रोज रोज मेंटेनेंस हो रहा है सर, तो थोड़ा सा जी ये जी होता है कि भाई कंटिन्यू चल रहा है। ठीक है, जी, धन्यवाद सर। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच सर। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं हम लोग कुछ नए अपडेट के साथ। आज शायद मास्टर ट्रेनिंग होगा तो हम लोग मिलेंगे, एल्स हम लोग फिर कल सुबह 11:30 बजे और 7 बजे हमारा रीजनल मीटिंग रहेगा तो उसमें भी मिलेंगे हम लोग। और मिलते हैं हम लोग कल 11:30 बजे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें और मस्त रहें। ठीक है सर? टेक केयर एंड हैव अ वंडरफुल इवनिंग। बाय बाय सर। बाय।